Good morning, students. Today we are discuss about chapter second question answer. First of all, we are discuss about objective type questions. First question: which one of the following is the main reason of male migration in India? Male migration की बात हो रही है. Male migration जहाँ पे आएगा वह उसका जो राइट आंसर है वो ये है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. ये सिर्फ मेल माइग्रेशन के लिए है. अगर बात करते हैं फीमेल माइग्रेशन की तो इसका जो है मेन रीज़न होगा वो मैरिज होगा. अगर यहाँ पे क्वेश्चन मेल की जगह अगर फीमेल पूछा जाए तो उसका राइट आंसर मैरिज होगा. बट यहाँ पे मेल माइग्रेशन पूछा गया है तो राइट आंसर इज फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. देन सेकंड क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स? इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र. इसके इन माइग्रेंट्स का मीनिंग होता है इन माइग्रेशन. इसका मीनिंग क्या है? इन माइग्रेशन. अब हमने पूछा है इन माइग्रेंट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है. यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा. अगर इमाइग्रेंट्स पूछा जाता इसका मीनिंग होता है आउट माइग्रेशन, मतलब कहीं से लोग जो है बाहर जाते हैं. तो इसका आंसर अगर इमाइग्रेंट्स में पूछा जाता तो इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश होता. बट अभी हम जो जो है बात कर रहे हैं इन माइग्रेशन की, तो इन्होंने सीधा पूछा हुआ है कि ई माइग्रेंट्स कौन से स्टेट के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर में है. तो इसका राइट आंसर जो है वो महाराष्ट्र है. सी इज़ द राइट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन का भी सी आंसर था और सेकंड का भी सी आंसर है. थर्ड क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट इन इंडिया? मेल माइग्रेंट की बात हो रही है. मेल माइग्रेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रूरल टू अर्बन एरिया. अगर यही बात फीमेल की होती, ये मेल की है, अगर यही बात फीमेल की होती तो रूरल टू रूरल एरियाज. देन फोर्थ क्वेश्चन: which one of the following urban agglomeration has the highest share of migrant peoples या population? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मुंबई. इसका जो राइट आंसर है मुंबई. ये जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये इनके राइट आंसर है. फर्स्ट का है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. सेकंड जो है इमाइग्रेंट्स पूछा गया है तो इन माइग्रेशन जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर होती है. उसके बाद जो है मेल माइग्रेंट इन इंडिया मोस्टली जो डोमिनेटेड है वो है मेल माइग्रेशन जो है वो रूरल टू अर्बन एरिया है. रीज़न क्या है जाने का? एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लोग जो है रोज़गार की तलाश में जो है माइग्रेशन कर लेते हैं. और देन जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेशन पॉपुलेशन, ये जो है मुंबई है. नेक्स्ट इज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस. लाइफ टाइम माइग्रेशन जो है द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन. कि जहाँ पे किसी व्यक्ति का बर्थ हुआ है और जब जनगणना होती है, जब सेंसस की जो काउंटिंग होती है उस टाइम उसका प्लेस कहाँ है, दिस इज आल्सो नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेशन. मतलब जो जब वो पैदा हुआ उसका स्थान कोई और था, जब उसका जो सेंसस के टाइम वो कहीं और मिला है उसको बोलते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट. यानी कि बच्चे का जन्म जो हुआ है वो कहीं और हुआ है. द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन. मतलब बच्चे का बर्थ जो है वो कहीं और हुआ है बट जब सेंसस काउंट हुआ तो उसका जो स्थान था वो कहीं और पे था. मान लीजिए कि बच्चे का जन्म जो है वो किसी गांव में हुआ है, लेकिन वो जो है उसके साथ ही जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके
हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जो है वो लोग माइग्रेट हो जाते हैं अर्बन एरियाज में। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेशन। बट माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस, द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, लास्ट रेजिडेंस कहीं भी हो सकता है, विलेज में भी या अर्बन एरियाज में भी। द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन, मतलब जहाँ पे जब काउंटिंग हुई उनका जब लास्ट रेजिडेंस था वो अलग था, और जब काउंटिंग हुई वो अलग था। वो अर्बन एरिया में पहले रह रहे थे और अब भी शायद किसी और अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हैं। मान लीजिए वो पहले जो है कहाँ पे रह रहे थे, इलाहाबाद में रह रहे थे, और अब जो है वो कहाँ पे है, मुंबई चले गए। जब लास्ट टाइम जो रेजिडेंस था उनका काउंटिंग के टाइम जब सेंसस काउंट हुआ था वो कुछ और था, और अब दोबारा जब हुआ है तो अब कुछ हो रहा है। दोनों के अंदर जो है डिफरेंस पाया जाता है। ये क्या है, माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस। लेकिन लाइफ टाइम माइग्रेशन क्या है, जब बर्थ कहीं और होता है और काउंटिंग के टाइम जो है वो कहीं और पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन रीजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशन। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट is the main reason of male migration. And marriage is the main reason of female migration. मेल जो है बेसिकली वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं, इनका मेन रीज़न ये है। और फीमेल जो माइग्रेशन होती है वो सिर्फ मैरिज के कारण होती है। 70% जो फीमेल्स है उनकी जो माइग्रेशन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मैरिज के कारण होती है। ये जो है दोनों के दोनों मेन रीज़न है। फीमेल के लिए जो है मैरिज एक मेन रीज़न है माइग्रेशन का, और मेल के लिए जो है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की तलाश में जो है, काम की तलाश में वो लोग माइग्रेशन कर लेते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। द मेन इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यंग पीपल्स होते हैं वो लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। यंग मेल्स माइग्रेट rural to urban areas in search of work and employment. मोस्टली जो मेल पॉपुलेशन है या यंग मेल्स है वो माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। काम की तलाश में जो लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो सेक्स स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, जो पिरामिड है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ यंग मेल रिड्यूस इन अर्बन रूरल एरियाज, कि रूरल एरिया से पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया में जाएगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, रिड्यूस, और यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाएगी। यही तो बोल रहे हैं कि काम की तलाश में जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग मेल है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं, जिसके कारण जो है पॉपुलेशन रूरल एरिया के अंदर जो यंग मेल्स है वो पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हो रही है, और अर्बन एरिया के अंदर जो है यंग मेल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। द नंबर ऑफ यंग मेल रिड्यूस इन रूरल एरिया एंड इंक्रीज इन अर्बन एरिया। नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज इंक्रीज इन रूरल एरिया, कि मोस्टली जो माइग्रेशन है वो सिर्फ किसकी है, यंग मेल्स की। बाकी जो बच गए फीमेल्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल इज इंक्रीज इन रूरल एरिया। जो लोग यहाँ पे है वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग है, वो सारे के सारे यहीं पे रहते हैं। यहाँ की तो पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया की, चिल्ड्रन की, फीमेल्स की और ओल्ड पीपल की, ये तो यहीं के यहीं रहेंगे। इसके कारण रूरल एरिया के अंदर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज ही रहेगी इनकी तो। बट जो है डिक्रीज किसकी होगी, कि जो यंग पीपल्स है, जो यंग
मेल्स है वो लोग मोस्टली जो है माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे, अर्बन एरिया में, जिसके कारण जो है गांव की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है और अर्बन एरियाज की जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आपको पिछला जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर बताया भी गया था कि जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो 1951 से लेके और 2011 तक जो है कंटिन्यू जो है इंक्रीज हो रहा है। अब जो है करंट में कितना है, 31.8%, और 2001 में कितना था, 27%। तो ये किसके कारण हुआ है, ये जो मेल पॉपुलेशन है ये काम की तलाश में यहाँ माइग्रेट हो रही है, क्योंकि गांव से जो बच्चे हैं वो काम के तलाश में दिल्ली भी जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं, फरीदाबाद भी जाते हैं, गुड़गांव भी जाते हैं, जिसके कारण अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यंग मेल रिड्यूस इन रूरल एरिया एंड इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। सिर्फ किसके मेन रीज़न क्या है इसका, वो लोग जो है मेन रीज़न क्या है, इन सर्च ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, काम की तलाश में वो लोग जो है रूरल से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। एंड सेकंड इज फॉर व्हाट आर द सोशो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। ये जो दोनों के दोनों जो क्वेंसेज है, कल जो हमने करवाया था कॉन्सिक्वेंसेज करवाए थे माइग्रेशन के, कॉन्सिक्वेंसेज जो है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन ये कराए थे, उसी के अंदर ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बताए गए थे आपको कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, दूसरा था डेमोग्राफिक, देन इकोनॉमिक consequences, and then for environmental consequences and others। ये जो है हमारे 5 consequences थे। इन्हीं में से जो है आपको मिल जाएगा। जो सेकंड जो क्वेश्चन है सोशल एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये तो हम लोगों ने जो है कल किए थे, ये एज इट इज़ यहीं से आ जाएगा कि सोशल जो है, क्योंकि सोशल कॉन्सिक्वेंसेज के कारण जो है कल्चर जो है हमारा वो डाइवर्स हो जाता है, मल्टी कल्चर हो जाता है। डेमोग्राफिक के अंदर जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन जो रिलेटेड चेंजेस आते हैं उनको डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन जो है DR खुल्लर बुक जो आपको बताई गई है, DR जो खुल्लर बुक्स है उसकी हेल्प लेके भी, जो हेल्प बुक आपकी, उससे भी जो है आप हेल्प ले सकते हैं और इन क्वेश्चन आंसर को जो है आप कर सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क है आपका, राइट योर क्वेश्चन आंसर चैप्टर सेकेंड। जो आज जो कराए गए हैं हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपको राइट करने हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।